हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि क्या इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन आगे भी सही रहेगा। तो आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, हम ये देखेंगे। तो गाइस, आप अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशन में हैं और आपको डाउट है उनके ऊपर, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए है कि रिलेशन आपका आगे कैसा चलेगा और आपको उस रिलेशन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं। तो गाइस आप पॉजिटिव रहिए और मैं कार्ड शफल करना तो स्टार्ट कर ही चुकी हूँ और हम देखते हैं कि क्या आपका इस व्यक्ति के साथ कदम बढ़ाना सही रहेगा, ये रिलेशन आगे कहाँ जाएगा और फ्रूटफुल है या नहीं है। तो मेरे व्यूवर्स को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अब मैं इस टैरो से इस क्वेश्चन के लिए कार्ड्स लूँगी। ओ इतने नहीं भाई, इतने नहीं। 6 of Swords, Queen of Wands, wow guys, the Empress, 5 of Cups। गाइस अभी वो कार्ड निकालेंगे तब इन कार्ड्स को हम रीड करेंगे। Wow guys, the Empress, King of Wands, the High Priestess। गाइस, ये जो भी व्यक्ति है, जो भी आपकी लाइफ में है, ये व्यक्ति इसकी लाइफ में कई टावर मोमेंट आ चुके हैं या कुछ समय पहले इसकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है, कोई ऐसा इसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे कि इसने जो अपने जीवन को लेकर सोच बना रखी थी एक, वो सोच इसकी खत्म हो चुकी है। और लोगों के लिए इसने कोई धारणा बना रखी हो या कुछ इसने सोच रखा हो लोगों के लिए, तो गैस वो इसकी सोच खत्म हो चुकी है। उसके बाद इसने अपने जो इसकी सोच थी टावर आने से पहले लोगों के प्रति, वो इसकी बिल्कुल बदल गई है। और ये जो व्यक्ति हर्मिट पोजीशन पर है, हर्मिट की स्टेज पर भी रहा है अपनी लाइफ में कभी, या अभी भी इसकी यही कंडीशन है, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत पेनफुल कंडीशंस देखी हैं। यहाँ 5 ऑफ कप का कार्ड है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इस व्यक्ति का कोई इमोशनल रिलेशन था जो ख़त्म हुआ है, या इसने किसी को खोया है, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें इससे कई सारी बातें छिपी हुई हों, ऐसा भी गाइस यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम लव रिलेशन के लिए रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस कार्ड ने 5 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है अपनी लाइफ में खुश तो बहुत था, लेकिन गाइस इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो इसके इमोशंस, इसकी लाइफ में एक समय ऐसा आया है कि इसको बहुत पेन मिला है, और कोई रिश्ता गाइस इसके हाथ से निकला है या ख़त्म हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन आने के बाद गाइस इसकी लाइफ में तूफान जैसा आया हुआ था और इसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पाया है इस कंडीशन से। और उसके बाद ये हर्मिट कंडीशन में आने के बाद इसने उन सब चीज़ों को जो पास्ट में इसका टावर क्यों आया
और क्या इसने गलतियाँ की थी, क्या परेशानियाँ इसको मिली उसमें, और आगे इसको क्या नहीं करना है, आगे इसको क्या करना है, इन सब चीज़ों पर इसने अपना मंथन किया है। बहुत समय इसने अपनी लाइफ को सेटल करने में लगाया है टावर आने के बाद अपनी लाइफ में। ऐसा गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइज। पूरी तरीके से इस इंसान का बिलीफ सिस्टम खत्म हो गया था जब इसकी लाइफ में टावर आया है। ऐसा गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और टावर आया है क्योंकि इसकी लाइफ में या तो जिस रिलेशन में ये था वहाँ कुछ बातें छिपी हुई थी इससे, और या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसा इसके साथ हुआ हो जो बहुत पेनफुल हो। तो गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और गाइस यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड आया है जो मुझे ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो तो क्वीन आई है गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है और दी एम्प्रेस का कार्ड आया है जो मुझे ये, और किंग भी गाइस यहाँ पर है, क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आप भी इस व्यक्ति से अट्रैक्टेड हैं गाइस, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर, ये गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तीसरा व्यक्ति इनका पार्टनर भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर टू क्वीन है गाइज यहाँ पर, जो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही हैं। तो इस व्यक्ति की लाइफ में महिला का बहुत बड़ा रोल रहा है, किसी भी महिला का। यहाँ पर थ्री महिलाएं हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड है, दी एम्प्रेस है और दी हाई प्रीस्टेस है गाइज। तो यहाँ पर कुछ बातें आपसे छिपी हुई हैं इस रिलेशन में, कुछ बातें इस व्यक्ति से उसके रिलेशन में छिपी हुई थी जिसमें पहले था। तो गाइज ये जो भी, जैसे कि ये जो एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर, ये मुझे ये दिखा रहा है, इससे मुझे ये शो हो रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन पहले था जो कि एक इमोशनल रोमांटिक रिलेशन था, और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बेहद पसंद करता था। ये जो भी रिलेशन था इसका, तो ये व्यक्ति इस महिला को या इस पुरुष को बहुत बहुत पसंद करता था, और इसकी हैप्पीनेस ये महिला थी या ये पुरुष था। और ये भी हो सकता है कि इस रिलेशन से इसको यहाँ पे मैं इसे वाइफ की तरह देख पा रही हूँ, हो सकता है मैरिड हूँ। तो मैं ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए कर रही हूँ, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 80% लोग किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं या वो खुद मैरिड है, ऐसा मुझे गाइस यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति था इसकी लाइफ में इससे काफ़ी ये अटैच थे, और ये भी हो सकता है कि इनके पहले से बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस जो है, ये जो लेडी है गाइस, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये एक बच्चे की माँ भी शो हो रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये जो भी महिला है ये एक बच्चे की माँ भी है, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो ये काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी इन्होंने सक्सेस अपनी लाइफ में ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड का कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और गाइज ये अपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इनका ये भी है, इनके नेचर में ये है कि ये अपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और अपोजिट जेंडर के लोग भी इनसे बहुत जल्दी ही अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ऐसा गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके आसपास हमेशा ही कोई ना कोई लोग इनके अट्रैक्शन के केंद्र में रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने काम के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों के लिए, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव है ये अपनी चीज़ों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस अगर आपके लिए इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, मैं भी और कार्ड निकालूंगी, लेकिन इस समय अगर आपके लिए इनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो अब ये जिस तरीके से इनकी टावर आया लाइफ में, इनकी लाइफ में से कोई गया या फिर इनके हाथ से कोई रिश्ता निकला, तो अब इनका क्या और गैस ये जो भी व्यक्ति है, अगर इनका वाइफ है, हस्बैंड नहीं है, तो गैस ये उसको इस तरीके का मानते थे, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो गैस अब ये जो इनकी लाइफ में टावर आया और ये 5 ऑफ कप का जो इन्होंने पेन देखा है, तो अभी अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सुकून और शांति से मेरा मतलब ये है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स चलते रहे हैं पास्ट में, और अभी भी चल रहे होंगे। तो ये उस अप्स एंड डाउन से अब एक सुकून भरी लाइफ चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। और जैसे कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पर महिला 3 दिखाई दे रही है गाइज, मेरी अचानक से नज़र पड़ी है 6 ऑफ सोर्स कार्ड में, यहाँ भी एक महिला एक बच्चे के साथ है गाइज। तो ये मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके
जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, और अगर उनके पर्सन मैरिड नहीं है तो ये हो सकता है कि वो खुद मैरिड हो जो देख रहे हों। तो गाइस ये जो भी व्यक्ति है अपनी लाइफ में अब सुकून चाहता है, शांति चाहता है, अपनी लाइफ को जीना चाहता है सुकून के साथ, आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बेहद अट्रैक्टेड है आपसे, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है वही क्वालिटीज़ इनके अंदर भी हैं गाइस। तो इसलिए आपसे अट्रैक्टेड हैं। आप जो हैं, आपके आसपास के लोग भी आपसे बेहद अट्रैक्टेड रहते हैं, और आप भी लोगों से अट्रैक्टेड रहते हैं। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह सकती, पर कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपका जो नेचर है वो हर किसी को अपना बना लेता है। गलत वे में अट्रैक्टेड रहते हैं ये मैंने नहीं बोला, मैंने इस वे में बोला है कि आपका जो नेचर है, आपका जो बोलने का तरीका है, उससे लोग आपके दोस्त बनते हैं। किसी किसी के बोलने का तरीका होता है कि वो इस तरीके की बातें करता है कि दो लोग उससे उससे बात करना भी चाहें तो उनका मन ना करे बात करने का। पर आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिवनेस है, आपकी जो बात करने का तरीका है, आपका जो फ्रेंडशिप, आपका जो बिहेवियर है, एक फ्रेंडली बिहेवियर जो आपका है, उस बिहेवियर से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और आप भी लोगों को अपना मित्र और अपना एक रिलेशन बहुत जल्दी लोगों के साथ अपना क्रिएट कर लेते हैं गाइस। इस तरीके के आप हैं, और ये व्यक्ति आपको इस तरीके से देखकर आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और ये चाहता है कि जिस तरीके से आप हो, ये ऐसे ही किसी व्यक्ति, किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहता है, और मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको इसलिए क्योंकि आप और इनकी क्वालिटीज़ 50-50, मतलब आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। किंग और क्वीन दोनों हैं गाइस यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये तो हो गया कि ये इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चला। अब हम टैरो से ये पूछेंगे कि टैरो ये बताएं कि ये व्यक्ति आगे कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में, अगर आप इनको अपनी लाइफ में रखते हैं और इनके लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों से इनके लिए पंगे लेते हैं तो गैस ये व्यक्ति आपके लिए आगे कैसे रहेंगे। हम अब इस चीज़ के लिए कार्ड्स मांगेंगे टैरो से। यस गैस, काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट हैं, और थोड़ी फ्लर्टी भी हैं गैस, ये फ्लर्टी हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको स्टेबिलिटी देंगे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में है स्टेबिलिटी जो ये दे सकते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड है, एक क्वीन यहाँ पर और आ गई 1 2 3 4 5 क्वीन हैं, 5 लेडीज़ हैं गाइस, और मोस्टली क्वीन और क्वींस ही हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आप जिस तरीके से रहते हैं गाइस उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये दोनों कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपका रिलेशन कैसा रिलेशन है। यस गाइस, मैनिफेस्टेशन मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। तो गाइस ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा था, अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपनी लाइफ में आपको लाना चाहता है, आपको पाना चाहता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए इस समय पर, बहुत ज़्यादा ये पैशनेट है आपके लिए, और आपके पास इसकी बहुत फायरी एनर्जी है गाइज। यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं गाइज, मोस्टली गाइज रेड कलर हर कार्ड के अंदर ही है। अगर मैं अगर कार्ड्स को देखूं तो एक ये हर्मिट कार्ड को छोड़कर रेड कलर सारे कार्ड्स में है। जो मुझे ये दिखा रहा है कि ये रिलेशन बहुत पैशनेट रिलेशन है, बेहद पैशनेट रिलेशन है, और ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपनी लाइफ में पाना चाहता है, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है गाइज। ये व्यक्ति ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी माइंड बॉडी सोल अलाइन है, और ये कंफ्यूज लेकिन रहता है गाइज। ये व्यक्ति कंफ्यूज रहने वाला व्यक्ति है, इस तरीके का व्यक्ति ये है, और फ्लर्टी भी है गाइज इसका नेचर, ये फ्लर्टी नेचर का व्यक्ति है। यस गाइज, अगर मैं ये बोलूँ कि इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन कैसे चलेगा गाइज, तो आपको ये व्यक्ति ये इसका सोचना ये है कि आप ही इस व्यक्ति को कंट्रोल में कर सकते हैं।
ये इसका सोचना है। यहाँ इन्फिनिटी सिंबल है गाइस, ये मैजिशियन और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, इन दोनों के ही सर पर, ये मैजिशियन के सर पर और इस क्वीन के सर पर, दोनों के सर पर ही इन्फिनिटी का सिंबल है गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये इन्फिनिटी का जो सिंबल है, यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर आप लोग अपनी लाइफ में जो पैटर्न्स हैं पास्ट के, उनको बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके रिलेशन को और इस व्यक्ति को, इन आप दोनों को ही, आप दोनों में वो पावर है, आप दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आएँ, और आपका भी यही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि आगे भी आपको इस रिलेशन में स्ट्रेंथ पावर चाहिए होगी। और ये जो व्यक्ति है ये सोचता है कि आप इसकी लाइफ में वो पावर लेकर आते हैं, आप के साथ इसको एक शक्ति फील होती है गैस, एक इसको एक मजबूती मिलती है गैस आपका साथ। ये सोचता है कि आपका साथ इसकी लाइफ में मजबूती लेकर आएगा, एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और आपके साथ अगर ये रहेगा तो इसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा गैस इस व्यक्ति का सोचना है। तो गैस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और गैस अगर आप इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो रिलेशन है आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो मैजिशियन का कार्ड आ गया, किंग ऑफ वैंड का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड है, दी एम्प्रेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं सारे यस के लिए होते हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टावर मूवमेंट आया था ये आपके ही आप दोनों के ही लाइफ में आया है। यानी कि ये हो सकता है कि पास्ट में भी आप दोनों ने डील किया हो, और उसके बाद फिर आप वापस से दूसरे को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो गाइस, यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो गाइस अब हम ओशो सेन टैरो डेक से पूछेंगे कि वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशन को आगे अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए मुझे डिवाइन कार्ड, जिसमें मुझे कार्ड दें। अवेयरनेस, चेंज, फोर ऑफ कप्स, बियॉन्ड डिल्यूजन, गाइस मेरे कई सारे व्यूअर्स जानते हैं इस रिलेशन के बारे में, उन्हें अवेयरनेस है कि रिलेशन उनके लिए कितना फ्रूटफुल है और कितना नहीं है। आप लोगों में से कई लोगों को पता है गाइस। और साथ ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद आपको आपके आंसर्स खुद ही मिलेंगे। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको इंट्यूशन नहीं मिल रही है, तो गाइस आप मेडिटेशन करिए, आपको उसका आंसर खुद मिलेगा कि इस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। गाइस आपके लिए कहा जा रहा है। और जितना आपने सोचा नहीं होगा इस रिलेशन में, जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि मैं आपको कोई सजेशन दूं, तो जितना आपने सोचा नहीं होगा गाइस इस रिलेशन में, उतने आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको अपनी हीलिंग भी करनी है, अपने ऊपर वर्क गाइस आपको करना है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही जैसे भी वो कार्ड निकालेंगे, कंपैरिजन, अगर पास्ट से आप इस व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं तो गाइस आप कंपेयर ना करें, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही गाइस ये गाइस ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था, लेकिन मैंने नहीं लिया, वापस से आ गया। गाइस कंपेयर ना करें इस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ या अपने आप के साथ। गाइस ये व्यक्ति गाइस देखिए 4 नंबर का कार्ड ऊपर है और 4 नंबर का कार्ड नीचे है। आपको अपने लिए डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए है
और आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा चलेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। तो गाइस आपको डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ गलत है ये, तो गाइस गलत नहीं है, आप अपने लिए डिसीजन लें। आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं। सॉरी गाइस, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा ये रिश्ता, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। और जैसे किस व्यक्ति के कंधे पर सन है और हाथ में मशाल है गाइस, और इस व्यक्ति के फेदर हैं, लेकिन ये उड़ नहीं रहा क्योंकि ये चेन से बंधा हुआ है, लेकिन इसने चेन तोड़ दी है अपनी। तो गाइस आपको भी इस तरीके से अपने विचारों की जो चेन है वो तोड़नी पड़ेगी और अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा आपको करना है। यस गाइस, आप अपने अगर पास में कुछ दुखद हुआ है आपके साथ, तो उस सौरों से बाहर निकलिए, उस पेन से बाहर निकलिए। और या फिर इस व्यक्ति के साथ हुआ है तो गाइस इसको बाहर निकलना चाहिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। अब गाइस हम थोड़ा सा एंजल टैरो कार्ड्स से भी, ओरेकल डेक से भी कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर। प्लीज एंजल्स आंसर दीजिए। मैं मेरे व्यूअर्स को क्या सजेशन दे सकती हूँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या सजेशन देंगे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। रोमांस, यस गाइस, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। जैसी लव लाइफ आपने अपनी चाही थी वो लेकर आएगा। जैसा कि आपसे कहा गया था कि शुरुआत में कि अगर आप डाउट है आपको कि इस रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं, तो गाइस आपसे एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएगा और आपको इस रिलेशन में एंजल यस कर रहे हैं गाइस, इस रिलेशन में आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही गाइस आस्क योर एंजल्स, जैसे कि मैंने कहा था, आप अपना मेडिटेशन करिए। बहुत लोगों को पता है कि ये रिलेशन उनके लिए क्या है और उन्हें इस रिलेशन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये लोगों को पता है। और मेरे कई वर्ड से कहा जा रहा है कि नो नीड टू वरी, ये रोमांस जो है वो आपके ही लिए है और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, ये आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।